वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अतीव आनंद की अनुभूति हो रही है। हमारी जो परंपरा है उसमें इस गुरु पूर्णिमा का अत्यंत महत्व है। वो इसलिए है क्योंकि इस गुरु पूर्णिमा के दिन हम न केवल अपने सद्गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अपितु समस्त गुरु परंपरा के प्रति गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, नारायणम पद्मभवम वसिष्ठम, वहां से हमारी परंपरा प्रारंभ होती है। तो समस्त गुरुओं के चरणों में कृतज्ञता अर्पित करने के लिए आज का ये पावन अवसर है। जीवन में आप देखेंगे कि गुरु की आवश्यकता सिर्फ मनुष्य को होती है। पशुओं को, प्राणियों को गुरु की आवश्यकता नहीं होती। सांप को कैसे डसना चाहिए ये सिखाने के लिए कोई गुरु होता है क्या? कुत्ते को कैसे भौंकना चाहिए ये सिखाने के लिए कोई गुरु होता है क्या? गधे को कैसे लात मारनी चाहिए ये सिखाने के लिए कोई गुरु होता है क्या? नहीं होता। गुरु की आवश्यकता केवल मनुष्य को है। और क्यों है? क्योंकि मनुष्य के पास अन्य प्राणियों के अतिरिक्त एक और इंद्रिय है और उसका नाम है बुद्धि। आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम बुद्धिर्हि तेषाम अधिको विशेषः बुद्धिर्विहीन पशुभिः समान। तो ऐसा है कि बुद्धि होने के कारण उस बुद्धि को सही मार्ग पर ले जाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो जीवन में अनेक गुरु हमको प्राप्त होते हैं। सबसे पहली गुरु जो है माता होती है। माता, पिता, परिवार के जो और ज्येष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो। उसके बाद विद्यालय में हम जाते हैं, वहां हमको विद्याभ्यास करवाने वाले गुरु हैं। फिर साइकिल सिखाने वाला गुरु है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं उसको, तैरना सिखाने वाला गुरु है, खेल सिखाने वाला गुरु है, संगीत सिखाने वाला गुरु है ना। फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर वहां पर मित्र लोग मिल जाते हैं, उसमें कुछ गुरु हो जाते हैं। सिगरेट कैसे पी जाए ये सिखाते हैं, दारू कैसे पी जाए ये सिखाते हैं। ऐसे भी गुरु होते हैं। तो अनेक गुरु हमको प्राप्त होते हैं और वो गुरु जो हमको सन्मार्ग पर लाते हैं उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का ये पर्व है। और उसमें भी गुरु में और सदगुरु में एक बहुत बड़ा अंतर है।
देखिए, ऐसा है कि गुरु किसे कहते हैं और सद्गुरु किसे कहते हैं, इसके अंदर के भेद को जानना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, ऐसा जो बताता है वो गुरु है। ब्रह्म है, ब्रह्म अस्ति, ऐसा जो बताता है वो गुरु है। और ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जो बताता है वो सद्गुरु है। तो ये फर्क है। तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव गुरु के प्रति और सद्गुरु के प्रति और समस्त गुरु परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता को, अपने नमन को अर्पित करने का यह अत्यंत पावन ऐसा अवसर है। इस अवसर पर आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अब ये हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, वो ध्येय से प्रेरित है। पशुओं का जीवन जो है वो ध्येय से प्रेरित नहीं है, वो प्राकृतिक है। किंतु मनुष्य के पास बुद्धि होने के कारण उसका जो जीवन है वो ध्येय से प्रेरित है। जैसे आप लोग आज सवेरे निकले, अपने घर से निकले, क्या ध्येय से निकले कि माणिक नगर जाना है, इस ध्येय से निकले। फिर बस में बैठे, कार में बैठे, रेल में बैठे, वाहन में बैठे, फिर माणिक नगर आए। ये सारा कुछ ध्येय से हो रहा है। पशुओं के पास ऐसा कोई ध्येय नहीं। बैल हो, घोड़ा हो, बकरी हो, निकले कहां जा रहे हैं उनको नहीं मालूम। वह आपको मालूम है आप कहां जा रहे हैं, कहां पहुंचना है, ये आपको मालूम है। तो ध्येय से प्रेरित ये जीवन है। और कोई भी काम मनुष्य जो है बिना उद्देश्य के, बिना ध्येय के नहीं करता। प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, यानी क्या, बिना प्रयोजन के, बिना ध्येय के, बिना उद्देश्य के मंद यानी पागल, मंद बुद्धि भी कोई काम नहीं करता। कोई पागल भी बिना ध्येय के, बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करता। तो हमारा सबका ध्येय क्या है? आप बोलेंगे किसी का ध्येय धन कमाना है, किसी का ध्येय विद्याभ्यास करना है, किसी का ध्येय अच्छी नौकरी प्राप्त करना है, किसी का ध्येय विवाह करना है, किसी का ध्येय घर बनाना है, किसी का ध्येय अमेरिका जाना है। ऐसे अनेक ध्येय अनेक लोगों के हैं। किंतु उन सबके बारे में विचार करने के बाद हम ये देखते हैं कि उन सब का निचोड़ अगर कुछ है तो हमारा ध्येय क्या है? तो हमारा ध्येय है जीवन में सफलता प्राप्त करना। जीवन में क्या? सफलता प्राप्त करना, ये हमारा ध्येय। धन कमाने वाले को धन कमाने में सफलता प्राप्त करनी, विवाह करने वाले को विवाह करने में सफलता प्राप्त करनी, विद्या प्राप्त करने वाले को विद्या में भी सफलता प्राप्त करनी। तो इस तरह से सफलता जो है, जिसको जय भी कहते हैं, विजय कहते हैं, वो हम सबका एक पावन ध्येय है। और इस सफलता का जो ध्येय हमारा है, हर चीज में हम क्या है? सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है उसको सफलता चाहिए, व्यापारी व्यापार कर रहा है उसको सफलता चाहिए, किसान खेती कर रहा है उसको सफलता चाहिए, है ना? तो सबको सफलता की आवश्यकता, सफलता ही हमारा ध्येय है। अब क्या हो गया है कि सफलता की इस दौड़ में स्पर्धा, प्रतियोगिता आ गई है। पशुओं के अंदर कोई प्रतियोगिता नहीं होती। आपने देखा होगा, बकरियां जाती 100-100, 200-200 बकरियां जाती, उनके अंदर, बकरियों के अंदर आपने ये देखा, कोई बकरी ऐसा मन में सोचे कि ये बकरियों से आगे मैं चलूं, इन बकरियों से आगे मैं चलूं, ऐसा किसी बकरी को लगता है? या कुत्ते चलते सबसे फास्ट मैं दौड़ूं, ऐसा किसी कुत्ते को लगता है? अपने मन मर्जी आए दौड़ता है, ना आए छोड़ देता है।
किंतु मनुष्यों के अंदर जो है हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पर्धा, प्रतियोगिता, व्यापारियों के अंदर प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, विद्यार्थियों के अंदर है, खिलाड़ियों के अंदर है, सबके अंदर है। आप देखेंगे यहां तक कि अध्यात्म में भी प्रतियोगिता है। गीता चैंटिंग कंपटीशन, भगवत गीता चैंटिंग कंपटीशन, भगवत गीता के पठन का एक प्रतियोगिता, एक स्पर्धा। वेद पाठ का कंपटीशन, उसके अंदर भी प्रतियोगिता। इतना क्यों? ये हमारे जैसे जो स्वामी लोग, महाराज लोग हैं, उनके अंदर भी प्रतियोगिता। आउन बल कार अदर, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर तो कौन बोलता है? जिसने सर्वसंग परित्याग कर दिया, ऐसा सन्यासी। सन्यासियों के अंदर भी प्रतियोगिता है। आ स्वामी बल कार अदर याद इनोवा ना फॉर्चूनर है कि नहीं है? तो प्रतियोगिता है हर क्षेत्र के अंदर। हम सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इस सफलता को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं? क्या क्या उपाय करते हैं? अनेक तरह के प्रयास करते हैं, अनेक तरह के प्रयास करते हैं। उसमें क्या क्या आ गया? उसमें सबसे पहले ज्योतिष। महाराज ने ना मनी कटबे कन्नत्ತೀನಿ ಮದ್ದರ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಆಯ್ತದ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಯ್ತದ ಅವನಕಿನ ಭಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು. ज्योतिष, वास्तु, मंत्र, तंत्र, होम, हवन, हाँ कितने उपाय। और इन सबके बाद फिर प्रभु से प्रार्थना कि इस कार्य में मुझे सफलता प्राप्त हो। अब ऐसा है, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ये कार्य सफल हो। हमको ये मालूम है कि परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, प्रभु जो है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ऐसी उसकी शक्ति है। ऐसा होते हुए भी हम अन्य साधनों का अवलंब करते हैं। शनि जपा, राहु जपा, इष्ट ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತದೇನೋ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವೇನಂತೀರೋ ಏನೋ. ವಾಸ್ತುದಾಗ ಮನಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು खिड़की ಅದ, ಆ खिड़की ಕಿತ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತದೋ ಏನೋ, है ना? ऐसे वास्तु वाले, आप लोग सब बुरा मत मानो, आपका उसके ऊपर चलता है, मगर वास्तु है, ज्योतिष है, अमुक है, तमुक है, इसके ऊपर बहुत भार है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मगर जब परमात्मा से प्रार्थना कर ली, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो फिर अन्य साधनों का अवलंब जब हम करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारा परमात्मा पर का जो विश्वास है वो कम है ना? परमात्मा पर, ईश्वर पर हमारा जो संपूर्ण भार होना चाहिए, उस भार में कहीं कुछ कमी है। इसीलिए अन्य साधन। एक आदमी था, एक चोर था, वो एक गांव में एक मंदिर था, शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर में भगवान शिव का वहां पर मंदिर, उसमें बड़ा शिवलिंग, और उस शिवलिंग के ऊपर एक अभिषेक पात्र टंगा हुआ, सोने का, सोने का अभिषेक पात्र ऐसे ऊपर टंगा हुआ, उसमें से जल की बूंदें जो है वो शिवलिंग पर गिरती। ये हमारा चोर जो है वो गया मंदिर में, और मंदिर में जाके उसने भगवान से प्रार्थना की, और अचानक उसकी दृष्टि जो है उस अभिषेक पात्र पर गिरी। उसने कहा अब ये अभिषेक पात्र यहां से गायब कर देना चाहिए। ऐसा उसने ऐसी योजना बनाई, और किसी तरह से छुप के कहीं मंदिर के कोने में बैठ गया। पुजारी जो था
उसने रात में प्रदोष पूजा की, सायंकालीन आरती संपन्न की, प्रदोष पूजा की, शेजारती की, दरवाजा बंद किया और पुजारी चला गया, ये अंदर ही बैठा है। अब रात के समय उस अभिषेक पात्र को उतारना है। उतारेगा कैसे? वो ऊपर टंगा हुआ है, उतारेगा कैसे? उतारेगा कैसे? तो उसने इधर उधर देखा, वो अभिषेक करने के लिए, पूजा करने के लिए एक बकेट था, स्टील का एक बकेट मंदिर के अंदर रखा हुआ, उसको उल्टा किया, उसके ऊपर खड़ा हुआ, उसके ऊपर खड़ा होकर उतारने की कोशिश कर रहा, फिर भी नहीं आ रहा, वो ऊंचा है। फिर वहां कुछ चौकी पाट वगैरह थे मंदिर में, वो रखे बकेट के ऊपर, उसके ऊपर खड़ा हुआ, फिर भी नहीं आ रहा वो। अब क्या करें? अब उसने जो है भगवान शिव से प्रार्थना की, बोला प्रभु ये अभिषेक पात्र तो मुझे लेना है। आखिरकार उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने शिवलिंग के ऊपर एक पैर रखा, शिवलिंग के ऊपर, पहले पानवट के ऊपर रखा, वो जो होता ना जलधारा जिसको कहते हैं पानवट, उसके ऊपर रखा, उसके ऊपर रखा। उस समय वहां कैलाश के अंदर जो है पार्वती और शंकर जो है वो ये खेल रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, हमारे कन्नड़ में पच्चीसी बोलते हैं उसको, द्यूत क्रीड़ा, चौसर खेल रहे थे। पार्वती ने देखा वहां मंदिर में ऐसा हो रहा, वो पानवट के ऊपर पैर रख के खड़ा हो गया। वो पार्वती ने कहा री ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, बड़े गड्ढा बिटकोंड कूदती नहीं, थोड़ी नोड्री। भगवान शिव जो है मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। वो भक्त वहां चोर जो है वो पानवट से भी नहीं आ रहा, तो उसने एक पैर लिंग के ऊपर रखा। पार्वती बोली देखो भाई वो क्या चल रहा है वहां, नोड रहे हो सत्य, बगा क्या चल रहे, ध्यान देने को तैयार। आखिरकार वो व्यक्ति जो है उसने क्या किया, दोनों पैर शिवलिंग के ऊपर रख के चढ़ गया, और जैसे ही दोनों पैर रखे अभिषेक पात्र हाथ में आ गया। अभिषेक पात्र आ गया, निकाला, निकाल के चला, निकल गया वो। पार्वती बोली तुम्हारे सिर के ऊपर पैर रख के वो चोर जो है तुम्हारा अभिषेक पात्र चुरा के ले गया, और तुम यहां बैठे हो, तुमको थोड़ा भी समझ में नहीं आता क्या? तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसा है कि वो मेरा कर्तव्य है। बोले कर्तव्य? बोले क्या? जो अपना संपूर्ण भार मेरे ऊपर डाल देता है उसकी मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। संपूर्ण भार, आधा नहीं, एक पैर रखा, दूसरा पैर रखा, एक ऐसा ऐसे हो गया, ऐसे नहीं, संपूर्ण भार जो मेरे ऊपर डाल देता है उसकी मनोकामना को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। किसने कहा? भगवान शिव ने कहा। ठीक है, तो प्रभु परमात्मा पर संपूर्ण भार अगर हम डालें तो सफलता जो है, देना न देना, वो प्रभु परमात्मा का काम है। अब क्या हो जाता है कि हम प्रार्थना करते हैं प्रभु को, हमारा काम हो जाए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आप भक्त कार्य कल्पद्रुम हैं, मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद भी कुछ लोगों की कामनाएं पूर्ण होती है, कुछ लोगों की नहीं, है ना? कुछ लोगों की कामनाएं पूर्ण होती, कुछ लोगों की नहीं होती। ऐसे समय में हमारे मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, क्या? कि प्रभु की सर्वशक्तिमत्ता पर, सर्वज्ञता पर संशय उत्पन्न हो जाता है कि भाई ये भगवान जो है ये हमारा काम करेगा क्या नहीं, हमको सफलता देगा क्या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को सफलता मिल रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही। एक उदाहरण लेते हैं। एक कंपनी में एक नौकरी के लिए 500 लोगों ने एप्लीकेशन दिया। कितने? 500। 500 लोगों ने एप्लीकेशन दिया, और सब लोग
जितने 500 थे सब लोग जो हैं परीक्षा देने के लिए जब गए, इंटरव्यू देने के लिए जब गए, सब लोग चंडी पाठ करके गए। सब लोग, जितने 500 थे सब लोग चंडी पाठ करके गए परीक्षा देने के लिए। अब चंडी पाठ का फल क्या है? सफलता। वहां केवल 10 सीट उपलब्ध थी उस कंपनी में, जगह वैकेंसी 10 की थी। 10 लोग सेलेक्ट हुए, 490 थे। अब मेरा आपसे यह प्रश्न है कि यद्यपि सब लोग समान रूप से अनुष्ठान करके, पूजा करके, जप करके, प्रार्थना करके गए थे, उसमें से 10 लोग सफल हुए और 490 लोगों को नौकरी नहीं मिली। 6 लोग। तो अब मेरा प्रश्न यह है, क्या उनकी प्रार्थना अपूर्ण थी, या वो चंडी पाठ के अंदर वो शक्ति नहीं है? क्या कारण क्या? क्यों ऐसा हुआ? जब 500 लोग एक ही प्रकार का अनुष्ठान करके गए तो सबको सफलता मिलनी चाहिए थी, केवल 10 को क्यों मिली? तो उसका उत्तर भगवान ने गीता में लिया है, 18वें अध्याय। भगवान कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ऐसा है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए 5 हेतु कहे गए हैं, 5 उसके अंग हैं। कौन कौन से? अधिष्ठानम। अधिष्ठान यानी क्या? ये शरीर। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? अपना शरीर। अधिष्ठानम तथा कर्ता। कर्ता यानी कौन? ये जो अहंकार करने वाली बुद्धि है वो चाहिए। उसके बाद क्या? करणम च पृथक विधम। अवयव चाहिए। कितने अवयव हैं? 13 अवयव हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 13 उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनके द्वारा हम किसी कार्य को संपन्न करते हैं। विविधा च पृथक चेष्टा। उसके बाद इन 13 उपकरणों के द्वारा, इन 13 इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, आंखों के द्वारा, हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा हम विविधा च पृथक चेष्टा, विविध प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, वो करनी पड़ती हैं। और उसके बाद 5वां क्या कहा भगवान ने? दैवम चैवात्र पंचमम। और 5वां हेतु जो है वो दैव है। दैव यानी क्या? दैव यानी प्रारब्ध। दैव यानी प्रारब्ध, जिसको हम लक कहते हैं, जिसको हम नसीब कहते हैं, जिसको हम क्या भाग्य कहते हैं, अनेक प्रकार के नाम। तो ये जो दैव है, ये जो प्रारब्ध है, वो बड़े महत्व का है। उसको समझने की आवश्यकता है। हमारे कार्य में सफलता या असफलता जो प्राप्त होती है, उसके अंदर हमारे दैव का, हमारे प्रारब्ध का जो है बहुत बड़ा एक योगदान होता है। जैसे मान लीजिए एक रेस है, एक रेस, दौड़ने की स्पर्धा है। 6 लोग खड़े हैं दौड़ने के लिए। आपने एक आदमी के पीठ के ऊपर एक 50 किलो का थैला बांध दिया, एक आदमी के पीठ के ऊपर 40 किलो का थैला बांधा, एक आदमी के पीठ के ऊपर 30 किलो का थैला बांधा, और एक आदमी के पीठ के ऊपर 10 किलो का बांधा, छठा जो है उसके ऊपर कुछ भी नहीं बांधा। अब उस रेस में कौन फर्स्ट आएगा? बताइए। हाँ? जिसके पीठ के ऊपर कोई भार नहीं है, हाँ? कोई हैंडीकैप नहीं है, वो जो है
फर्स्ट आएगा रेस के, ठीक है। हालांकि यद्यपि वो जितने 6 हैं समान शक्तिशाली हैं, समान आहार है, समान ट्रेनिंग है, सब कुछ समान है, तथापि पीठ के ऊपर जो थैला बंधा हुआ है ना, पीठ के ऊपर थैला किसके, इसके पीठ के ऊपर 50 किलो का है, इसके पीठ के ऊपर 40, इसके ऊपर 50, 30, 20, 10 जीरो, तो 10 वाला सेकंड आएगा, 20 वाला थर्ड आएगा, और जिसके पीठ के ऊपर 50 किलो का थैला है वो लास्ट आएगा। क्यों? भार है, वो भार है। तो उसी तरह से हमारे सबके पीठ के ऊपर अपने अपने प्रारब्ध का थैला बंधा हुआ है, हमारी पीठ के ऊपर अपने अपने प्रारब्ध का थैला, दैव का थैला बंधा हुआ है, और उसका वजन जितना अधिक होगा उतना वो हमको दौड़ में पीछे लेके आएगा। तो मैंने उदाहरण आपको कह दिया, 500 लोग थे, 500 लोग समान बुद्धिमत्ता वाले थे, समान बुद्धिमत्ता, समान प्रकार से प्रार्थना की, समान अनुष्ठान किया, सबने चंडी पाठ किया, सब लोग गए, सबने परीक्षा दी, उसके अंदर पास कितने हुए? 10, 400 नंबर फेल हुए। क्यों फेल हुए? क्योंकि वहां पीछे जो वजन बंधा हुआ था प्रारब्ध का, वो उनके कार्य में, उनकी मनोकामना की पूर्ति में प्रतिबंध उत्पन्न कर रहा था। तो ये प्रारब्ध जो है ना, वो हमारे काम में प्रतिबंध उत्पन्न करता है, और प्रारब्ध के लिए कोई उपाय नहीं है। भोगादेव क्षयः, उसको भोग कर ही मिटाना पड़ता है, उसके लिए कोई उपाय नहीं, प्रारब्ध के लिए कोई उपाय नहीं। प्रारब्ध के लिए केवल एक उपाय हो सकता है, और वो है भगवत कृपा। भगवत कृपा ऐसा है कि भगवान भी स्वयं आपके प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। ये सिस्टम जो है ऐसा है कि कर्मों का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ईश्वर भी स्वयं किसी के प्रारब्ध को नहीं बदल सकता। ईश्वर क्या करता है? फिर ईश्वर क्या करता है? उस प्रारब्ध को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है, उस प्रारब्ध को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। और दूसरी महत्व की बात यह है कि देखिए, आप यहां थोड़ा सा वेदांत है कि कर्म जो है वो जड़ है, कर्म का फल भी जड़ है, तो उस कर्म के फल को प्रदान करने वाला जो है वो चेतन होना चाहिए। जैसे कानून जड़ है, कानून क्या है? जड़ है। उस कानून के अनुसार फल देने वाला जज जो होता है वो क्या होता है? वो चेतन होता है। उसी तरह से कर्म जड़ है, फल भी जड़ है। उस फल को फल का जो प्रदाता ईश्वर है वो चेतन है, और वो चेतन होने के कारण वो फल देना उसके हाथ में है। वो उसकी कृपा अगर हुई तो उस फल को इस प्रकार से देता है कि वो दुख जो है वो सुख में परिवर्तित होता है। ये बड़े महत्व की बात है, मैं बता रहा हूं और फुगड़ बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। परमात्मा ईश्वर जो है वो कर्म का फल इस रूप में प्रदान करता है कि उसका दुख भी अगर हो फल तो वो सुख में परिवर्तित हो। जैसे एक आपको उदाहरण देता हूं, एक आदमी, उसने कोई एक ऐसा पाप किया जिसके फलस्वरूप उसको 1 दिन का उपवास दंड, उसका दंड क्या? 1 दिन बिना अन्न के रहना, ये उसका दंड है, छोटा मोटा पाप। अब परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वो उस फल को देने वाला है। कर्म किया, कर्म का फल क्या? तो 1 दिन का उपवास। अब वो कौन से दिन देना है, कौन सी डेट को देना है दंड, वो कौन निर्धारित करता है? ईश्वर निर्धारित करता है। अगर परमात्मा की कृपा हुई, अगर परमात्मा की कृपा हुई, भगवत कृपा हुई, तो वो दंड जो है महाशिवरात्रि के दिन दे देगा।
महाशिवरात्रि के दिन वो दंड लागू। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ उस महाशिवरात्रि के दिन उसको अन्न नहीं मिला, ये उसका दंड हुआ। किंतु महाशिवरात्रि के दिन उपवास होने से पुण्य प्राप्त हुआ, वो सुख में परिवर्तित हो गया। और अगर वो ईश्वर की कृपा नहीं हुई, अगर कृपा नहीं हुई, तो वो चाहे तो दीपावली के दिन भी दे सकता है। कौन सा? एक दिन अन्न न खाने का दंड। उंडी हो, करंजी हो, लाडू हो, चकली हो, अल्लाह ने हो, है ना? तो दंड किस तरह से देना है, किसी फल को किस तरह से प्रदान करना है, ये ईश्वर के हाथ में है। और इसलिए जो है प्रारब्ध को ईश्वर बदल नहीं सकता, किंतु प्रारब्ध सुसह्य हो, इसलिए जो है उस ईश्वर की आराधना, उस ईश्वर की भक्ति, उस ईश्वर की प्रार्थना जो है वो करनी चाहिए। अब ऐसा है कि मैं जो प्रारब्ध की बात कर रहा था आपसे, कि जब तक पापों का क्षय नहीं होता तब तक जो है सुख की प्राप्ति नहीं। क्योंकि ऐसा है, पाप का फल दुख है। हमको जीवन में सुख भी प्राप्त होता है, दुख भी प्राप्त होता है। सुख का कारण क्या है? तो सुख का कारण पुण्य है। सुख का कारण पुण्य है और दुख का कारण पाप है। दुख का कारण पाप है। सफलता यानी क्या? सफलता यानी सुख। सफलता यानी सुख। वो सुख कैसे प्राप्त होगा? जब तक पाप समाप्त नहीं होंगे तब तक वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब ये जो जप है, तप है, अनुष्ठान है, पारायण है, भक्ति है, ये सारी चीजें जो है वो किस काम में आती है? देखिए, वो सफलता को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष साधन नहीं है, वो हमारे पापक्षय का प्रत्यक्ष साधन है। अशेष पापक्षयार्थे गायत्री जपमहं करिष्ये। अनुष्ठान कोई भी हो, ममोपात्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। तो कोई भी अनुष्ठान हो, चाहे वो चंडी हो, चाहे रुद्र हो, चाहे गणपति हो, चाहे गायत्री हो, चाहे और कोई तांत्रिक अनुष्ठान भी अगर हो, तो वो हमारे कार्य की सिद्धि में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी न होते हुए हमारे पापक्षय के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद करता है। पाप कम होंगे तो कार्य सिद्ध हो, सफलता प्राप्त होगी। पाप कम करने का दवा क्या है? पाप कम करने का इलाज क्या है? तो अनुष्ठान है। रुद्र का अनुष्ठान है, चंडी का अनुष्ठान है, गणपति का अनुष्ठान है, कोई भी अन्य अनुष्ठान जितने भी हैं, वो सारे अनुष्ठान जो है, सारे परिहार जो है, वो पापक्षय के लिए। पाप का क्षय होने से वजन जो पीठ के ऊपर बंधा हुआ है वो क्या हो जाता है? वो कम होता है। और वो कम होने से हम तेजी से दौड़ते हैं। हमको क्या लगता है कि ये जो अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान प्रत्यक्ष रूप से हमारे कार्य को सफल कर रहा नहीं करता। कोई अनुष्ठान प्रत्यक्ष रूप से मुझे नौकरी नहीं दिला सकता, कोई अनुष्ठान प्रत्यक्ष रूप से मेरा विवाह नहीं कर सकता, कोई अनुष्ठान प्रत्यक्ष रूप से धन नहीं दे सकता। वो जितने भी अनुष्ठान हैं, वो सारे अनुष्ठान मेरे पाप को कम करते हैं, तब द्वारा पाप कम होने के बाद मुझे सफलता प्राप्त होती। जैसे एक रोगी होता, उस रोगी के शरीर के अंदर इन्फेक्शन है, उस रोगी के शरीर के अंदर इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन के कारण ज्वर है, उस इन्फेक्शन के कारण ज्वर है या दर्द है, पीड़ा। डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है या दवाई देता है, वो उस ज्वर को कम करने के लिए नहीं देता, उस पीड़ा को कम करने के लिए नहीं देता, उस इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए देता है। तो हमारा प्रारब्ध का जो इन्फेक्शन है हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर, हमारे साथ बंधा हुआ
जो प्रारब्ध का इन्फेक्शन है, उस प्रारब्ध के अंदर जितने पाप हैं, उन पापों को कम करने के लिए, उन पापों को कम करने के लिए ये सारे उपाय हैं। और इनमें हमारे शास्त्रों में सफलता को प्राप्त करने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए 3 प्रकार के उपाय बताए गए। किसी भी कामना को, किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए 3 उपाय बताए गए हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला प्राइमरी वो है सकाम भक्ति। सकाम भक्ति, सकाम भक्ति यानी क्या? सकाम भक्ति यानी कामना सहित भक्ति करना। परमात्मा की भक्ति जो है, अपनी कामना को, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भक्ति करना, उसको सकाम भक्ति कहते हैं। वो पहला उपाय है। दूसरा उपाय है निष्काम भक्ति। और तीसरा उपाय कौन सा है? तीसरा उपाय है ज्ञान। सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति और ज्ञान, ये 3 उपाय। अब पहले हम थोड़ा सा संक्षेप में सकाम भक्ति की बात करेंगे। सकाम भक्ति में क्या है कि सफलता की संभावना है। देखिए, मेरे एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। सकाम भक्ति में सफलता की संभावना है, गारंटी नहीं है। सकाम भक्ति करने से, सकाम भक्ति पूर्वक अनुष्ठान करने से सफलता की संभावना बढ़ती है। गारंटी कोई नहीं दे सकता आपको कि ऐसा करो ऐसा हो जाए, नहीं, कोई नहीं दे सकता। सकाम भक्ति में सफलता की संभावना है। अब वास्तव में सफलता यानी क्या? व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय सक्सेस? सक्सेस यानी क्या? तो हमारे वेदांत में कहा गया है, असफलता को पचाना। ध्यान दे के सुनिए, मैं बता रहा हूं, फुगड़ बता रहा हूं। असफलता को पचाने की ताकत का नाम सफलता। सफलता यानी कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना नहीं है। सफलता का अर्थ है असफलता को सहन करने की शक्ति जिसके अंदर है, वो सफल है। तो इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि में और असिद्धि में जो सम रहता है, या सिद्धि में असिद्धि में, सफलता में असफलता में, सक्सेस में फेलियर में जो सम रहता है, उसका नाम जो है योग है। समत्वम योग उच्यते, समत्व का नाम योग है, हार्मनी, बैलेंस। तो मैं आपको बता रहा था कि जप तपादि जो अनुष्ठान है, उनका फल पापक्षय है, और पापक्षय का फल सुख है। पापक्षय का फल सफलता है। सकाम में असफलता की संभावना अधिक है। सकाम के अंदर, सकाम उपासना के अंदर असफलता की संभावना अधिक। जैसे मैंने बताया, 400 लोग, 500 लोग परीक्षा देने के लिए गए, इंटरव्यू के लिए गए, कितने पास हुए? 10। असफलता कितने लोगों को मिली? 490 को मिली। तो उसके अंदर क्या है? असफलता की संभावना अधिक है। अब उस असफलता को दूर करने का उपाय क्या? उस संभावना को दूर करने का उपाय क्या? तो उसका उपाय ऐसा है, जैसे हम घर में ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो सप्लाइट है, हाँ, इनका कोई भरोसा है क्या? चला चला, नहीं चला तो, केईबी वाले बंद कर दिए तो, ट्रांसफार्मर फूट गया तो, कुछ हो गया केईबी में तो बंद हो सकता। उसके लिए क्या उपाय है? क्या उपाय है? जनरेटर। उसके लिए एक जनरेटर की आवश्यकता है। माने ये लाइट चला गया तो खट से जनरेटर चला।
उसी तरह से सकाम भक्ति में असफलता की संभावना अधिक होने के कारण उसके साथ जो है एक जनरेटर लगाना आवश्यक है, और उस जनरेटर का नाम क्या है? निष्काम भक्ति। उस जनरेटर का नाम क्या है? निष्काम भक्ति। अब जैसे निष्काम भक्ति में क्या है कि हमारी अपनी कोई कामना नहीं है। निष्काम भक्ति में कोई विशेष पर्टिकुलर ऐसी कामना नहीं है। परमेश्वर प्रीत्यर्थम, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, बस खत्म। वो कृपा किस रूप में प्राप्त होगी वो परमात्मा जाने। हम जो है परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी कृपा प्राप्त हो, बस। उस कृपा के अंदर सब कुछ आ जाता है। उस कृपा के अंदर सब कुछ आ जाता है। मैं अक्सर एक दृष्टांत सुनाता हूं कि एक राजा था। उस राजा ने सर्वजित नामक यज्ञ किया। एक यज्ञ होता सर्वजित नामक, और उस यज्ञ में ऐसा है, नियम ऐसा है कि यजमान को यज्ञ होने के बाद अपनी सारी संपत्ति दान करनी पड़ती है। जो कुछ है वो सब कुछ दान करना पड़ता है। राजा ने यज्ञ किया, यज्ञ समाप्त हुआ तो राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया, कल सुबह जो है हम हमारी सारी संपत्ति का दान करेंगे, जिसको जो चाहिए आके ले जाओ, जिसको जो चाहिए आके ले जाओ। ठीक है बोले। अब लोग जो है कल सुबह 6 बजे शुरू होने वाला कार्यक्रम, तो लोगों को उत्सुकता इतनी अधिक, रात में ही राजा के घर के सामने, दरवाजे के सामने आके लाइन लगा के बैठ, रात में ही बैठ गए। मैं पहले बैठ गए। अब बैठ के डिस्कस क्या कर रहे हैं? डिस्कस ये कर रहे हैं कि मैं जो है राजा के घर में जितने फर्नीचर हैं, टेबल, कुर्सी, डाइनिंग टेबल, सोफा, वो सारा मैं लूंगा। एक बोला तेरे को फर्नीचर होना ना, तू फर्नीचर ले, पर्दे तो मैं लेके जाने वाला। एक बोला मैं पूरे हाथी लेके जाऊंगा, तो लेके जा। एक बोला मैं घोड़े लेके जाऊंगा, लेके जा। एक बोला मैं गाय उठा के ले जाऊंगा, सारी जितनी गायें हैं सब ले जाऊंगा। एक बोला राजा के घर में बर्तन है सोने चांदी, वो बर्तन लेके जा। यार मतलब होता ऑर्डर है। हाँ, बर्तन। एक बोला राजा के पास अप्सराएं हैं, डांस करने वाली नृत्यांगनाएं हैं, उनको मैं लेके जाऊंगा। बोला लेके जा, तू लेके जा। तो एक बोला राजा की रानी बहुत खूबसूरत है, उसको लेके जाऊंगा, लेके जा। सारा दान करने का है, सब कुछ ही दान करना है। तो जैसे ही 6 बजे दरवाजा खुला, लोग घुस गए। आपने देखा हैदराबाद में वो ये होता क्या, नुमाइश है, उसमें लोग कैसे घुसते देखा है? एक 400-500 लोग एक साथ घुस गए, सारे 500-600 लोग घुस गए अंदर। किसी ने पर्दा पकड़ लिया, किसी ने टेबल पकड़ लिया, किसी ने कुर्सी पकड़ ली, किसी ने बर्तन भांडे पकड़ लिए, किसी ने हाथी, किसी ने घोड़ा, सब ने पकड़ लिया। एक छोटी बच्ची जो है वो सीधे गई, भागते भागते गई, उसने जाके वो राजा को पकड़ लिया। बोली ये मेरा। अब जब राजा ही उसका हो गया तो उसकी सारी संपत्ति किसकी हुई? ये जो पर्दा पकड़ने गए थे, टेबल पकड़ने गए थे, कुर्सी पकड़ने गए थे, टीवी पकड़ने गए थे, इनका क्या हुआ? सारे फेल हो गए। इसने जाके किसको पकड़ा? राजा को ही पकड़ लिया। उसी तरह से निष्काम भक्ति में हम अगर प्रभु को पकड़ ले तो फिर क्या हो जाता है, फिर सारी चीजें अपने आप आ जाती, फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ये ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा सकाम भक्ति मत करो, ऐसा नहीं बोल रहा। सकाम भक्ति करनी चाहिए, करो, अच्छी बात है। मैं उसके साथ जनरेटर ये होना चाहिए। वो अगर फेल हुआ तो ये चालू, वो अगर फेल हुआ तो फिर ये चालू, ये चालू। तो ऐसा है क्या, कैसा है, हमारी मनुष्य की बुद्धि अल्प है। मनुष्य की बुद्धि अल्प है। क्या मांगना चाहिए, कितना मांगना चाहिए, किससे मांगना चाहिए,
किस तरह से मांगना चाहिए, इसका हमको संपूर्ण ज्ञान नहीं। हमारी बुद्धि अल्प होने के कारण हमारी डिमांड, हमारी मांग भी दोषयुक्त होती। वो एक बुद्धिमान था, एक अंधा था, अंधा। वो अंधा जो है, उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। एक बार प्रसन्न हो गए, बोले मांग, क्या मांगता मांग। तो उसने क्या मांगा मालूम है आपको? उसने कहा कि मैं मेरे पोते को सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ अपनी आंखों से देखूं। एक ही बार मांगना, एक बार, मैं अपने पोते को, पौत्र को सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ देखूं। मतलब क्या हुआ? ये अंधा भिखारी, इसका विवाह नहीं हुआ अभी तक, अब पोता होने के लिए इसका विवाह होना चाहिए, विवाह होके उसको बेटा होना चाहिए, बेटे को बेटा होना चाहिए, उतनी लंबी आयु होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद क्या, वो पौत्र इतना पराक्रमी हो कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने, और चक्रवर्ती सम्राट बन के सोने के सिंहासन पर बैठे, और उसको ये अपनी आंखों से देखे, मतलब इसको आंखें भी आ जाए। एक वर में उस अंधे ने क्या क्या मांग लिया देखिए। उतनी बुद्धि अंधों के पास जितनी बुद्धि, उतनी हमारे पास नहीं। हमारी बुद्धि अल्प है। हमारी बुद्धि अल्प होने के कारण हम कुछ मांगते हैं, वो उल्टा हो जाता परिणाम। भगवान मेरी शादी करा दे, भगवान मेरी शादी करा दे, भगवान मेरी शादी करा दे, प्रभू माझं लग्न करा, प्रभू माझं लग्न, प्रभू एकदा लग्न करून टाकलं। आता ते बायको भांडकुरळ निघते, त्याला काय करावं? त्याला काय करावं? उसको क्या कर सकते? तूने बोला क्या? मेरी शादी कराओ और ऐसी लड़की से कराओ जो झगड़ा ना करे, ऐसा बोले क्या? तुम नहीं बोले शादी कराओ, शादी करो, तथास्तु, शादी हो। मुझे मोटरसाइकिल दिला दो प्रभु, मुझे मोटरसाइकिल दिला दो प्रभु, मला मोटरसाइकिल, प्रभु मला मोटरसाइकिल, प्रभु बोले ले मोटरसाइकिल ले, धाड़ से जाके गिर गया। मोटरसाइकिल दिला और ऐसी दिला कि उसका एक्सीडेंट ना, ऐसा बोले क्या? क्यों? बुद्धि अल्प है, बुद्धि अल्प है। तो ऐसा है कि देखिए, बहुत महत्व की बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हमारी कामना, हमारी बुद्धि मनुष्य की वो अल्प होती है, लिमिटेड होती है, और वो बहुत लिमिटेड सोच सकती है। परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। अब जब हमारी कोई कामना पूर्ण नहीं होती, देखिए सोच के देखिए, हमारी कोई कामना पूर्ण नहीं होती, तो वहां क्या हो गया? वहां आपकी कामना फेल हुई, और परमात्मा की कामना जो है, परमात्मा की इच्छा जो है, वो लागू। फर्क को समझिए ध्यान से। इस साल गुरु पूर्णिमा में गए, क्या सीख के आए? गुरु पूर्णिमा का मतलब जाके नारियल फोड़ के पेड़े खा के आना नहीं है। गुरु पूर्णिमा का मतलब कुछ सीखना है। तो क्या सीखा? तो हमारी कामना जो है वो अल्प है, क्षुद्र है, लिमिटेड है, सीमित है। वो कामना अगर पूर्ण नहीं हुई और परमात्मा की जैसी मर्जी थी वैसा अगर हो गया, चाहे वो हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, परमात्मा क्योंकि सर्वशक्तिमान है और उसका कोई भी काम जो है वो दोषयुक्त नहीं होता, वो निर्दोष ही होता है। तो इसलिए जो है हमारी कामना को पूर्ण न करके परमात्मा ने निर्दोष ऐसी अपनी व्यवस्था को हमारे ऊपर लागू किया। ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है, ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है। वरना हम कुछ मांगते और किसी और चक्कर में फंस जाते, मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। भगवान बोले ले 1 करोड़ रुपए ले, 1 करोड़ आ गए, दूसरे दिन इनकम टैक्स वाला आ गया। अब तो कभी भी सोचिए इस बात को, आपकी मनोकामना से भी परमात्मा की जो व्यवस्था है वो निर्दोष होती है, और निर्दोष जो ऐसा परमात्मा है उसकी व्यवस्था के अंदर, उसकी व्यवस्था के साथ सहयोग करना, यानी क्या सहयोग, यानी कैसे करेंगे आप सहयोग, यानी कैसे करेंगे? उसके उस निर्णय को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना, यह भी एक प्रकार की सफलता ही है।
अपनी लौकिक कामना की असफलता को परमात्मा की इच्छा समझते हुए प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी सफलता है, ये बहुत बड़ी सफलता है। तो निष्काम भक्ति जो है वो ऐसे अवसर पर काम करती है। कब? जब हमारी ये लाइट जब फेल हो जाए तो उस समय गुर्र करके जनरेटर चालू हो जाता, फिर लाइट कैसे कैसे जलती है। एक और उदाहरण आपको दूं तो सकाम भक्ति जो है वो मोटरसाइकिल चलाने जैसा है। सकाम भक्ति कैसा है? मोटरसाइकिल चलाने जैसा है। चलाओ, खूब चलाओ, बस उसके अंदर संभावना किस बात की है? आप कभी भी गिर सकते हैं। संभावना किस बात की है? थोड़ा सा भी स्लिप हो गए तो गिर। और निष्काम भक्ति जो है वो हेलमेट है। निष्काम भक्ति का हेलमेट पहनकर सकाम भक्ति की मोटरसाइकिल को आप जितना तेजी से चाहे दौड़ा सकते हैं, मगर निष्काम भक्ति का हेलमेट होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो सकाम भक्ति एक उपाय हुआ सफलता प्राप्त करने का, दूसरा उपाय हुआ निष्काम भक्ति, और अंतिम और तीसरा है ज्ञानम। ज्ञान किस बात का? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में कहा कि जो अनन्य रूप से मेरा भजन करते हैं उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। योग और क्षेम। अब यहां पर 2-3 महत्व की बातें हैं। एक क्या? योग यानी क्या? क्षेम यानी क्या? और अनन्य चिंतन का अर्थ क्या? ऐसा है, सबसे पहले योग। योग यानी अप्राप्तस्य प्राप्तिर् नाम योगः। जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति का नाम योग है। जैसे मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, अगर मुझे कहीं से कार प्राप्त हो जाए तो उसका नाम क्या हुआ? योगः, वो योग है। और उस कार के लिए लगने वाला जो डीजल है, उस कार के लिए लगने वाला जो मेंटेनेंस है, उस कार के लिए लगने वाला जो ड्राइवर है, उसकी देखभाल है, उसकी पार्किंग है, उसका गैराज है, ये सब भी मिल जाना क्षेम है। योग और क्षेम। पत्नी का प्राप्त होना योग है, मेकअप का सामान मिलना क्षेम। तो योग और क्षेम। हमारी आवश्यकताएं कितनी? 2 ही है जीवन में। हम बोलेंगे हमारी आवश्यकताएं 100 है, नहीं 100 नहीं, 2 है, योग और क्षेम। अप्राप्त से प्राप्त नाम योग। जो मेरे पास नहीं है उसकी प्राप्ति योग है, और उसका जो मेंटेनेंस है उसका नाम क्षेम है। तो योग और क्षेम। अब ये योग और क्षेम को जुटाने के लिए सारा ये हमारा प्रपंच है। हमारा जो जीवन है, नौकरी है, खेती है, व्यापार है, किस लिए है? योगक्षेम को चलाने के लिए। अब भगवान कहते हैं उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये वाक्य आपने कहीं पढ़ा है? कहीं पढ़ा है क्या? LIC में। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद। वो जो LIC वाले जो आपका योगक्षेम वहन करते हैं वो आपके मरने के बाद करते हैं। योगक्षेम LIC वाले जो योगक्षेम का वहन करते हैं वो कैसे करते हैं? मरने के बाद करते हैं। आप मर गए तो आपकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए दे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर मर गए तो आपकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए दे, तो वो मरने के बाद दे। भगवान यहां जीवित रहते हुए, याची देही याची डोड़ा, जीवित रहते हुए आपके योगक्षेम को चलाने की जिम्मेदारी ले। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं वहन करूंगा, ऐसा कह रहे, करता हूं, ऐसा कह रहे। किसका? सबका करते हैं क्या? सबका सामान्य रूप से करते हैं,
सबके योगक्षेम का वहन भगवान सामान्य रूप से करते हैं। और अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, और अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसका जो है योगक्षेम में पक्का पूरी तरह से। जैसे एक माता हो, अब माता के चार बच्चे, वो चारों बच्चों को खाना खिला दी गई। हाँ बोलो या ना बोलो, इतनी माताएं हैं, चारों बच्चों को खाना खिला। उसमें जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता अथवा जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है, उसका विशेष ध्यान है, उसका विशेष। सबको अगर 1 चम्मच घी तो उसको 3 चम्मच, सबको आधी कटोरी दही उसको 1 कटोरी दही, सबको 1 गुलाब जामुन उसको 2 गुलाब जामुन, है ना? होता है कि नहीं घर में ऐसा? हुआ में मत है। हाँ। तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युप, भगवान सबका पालन पोषण जो है वो समान रूप से ये भजन्ति तो माम भक्त्या वैते तेषु चाप्य, हम भगवान ने कहा। तो अनन्य भाव से जो मेरा भजन करते हैं। अब अनन्य भाव यानी क्या? न अन्य इति अनन्य। अब क्या है, हम परमात्मा को अन्य समझकर उसका भजन करते, वो प्रभु ये मैं, सह अहम, इस भाव से हम परमात्मा की उपासना करते हैं, द्वैत भाव से करते हैं। अनन्य यानी क्या? यहां कोई भेद ही नहीं है। माणिकच्चिहा चिन्मार्तांड बाबा, कोई भेद नहीं है। भक्त में भगवन भक्ताचिया धूड़ी भगवंत लोड़े ऐक्याचे सोहरे व्यास तो बदला। तो वहां जो है कोई भेद नहीं, बिना भेद के अभेद भाव से अनन्य भाव से जो मेरा भजन करते हैं उनके योगक्षेम की गारंटी मैं देता हूं, गारंटी देता हूं। अब ऐसा है, अब इसको, ये भगवान का वचन है और इसको श्रुति का प्रमाण भी है, श्रुति का उसको सपोर्ट भी। ब्रह्मविदाप्नोति परम। अब क्या हुआ? अब श्रुति कहती है ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म को जानने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता, परम प्राप्त कर लेता। परम यानी क्या? परम यानी अल्टीमेट, उससे आगे कुछ नहीं। ऐसे तत्व को वो प्राप्त कर लेता है। अच्छा, एक और बात, हम जो कुछ प्राप्त करते हैं क्रमशः प्राप्त करते हैं। आज क्या? आज विद्या प्राप्त की, कल क्या? नौकरी प्राप्त की, परसों क्या? पत्नी प्राप्त की, तरसों क्या? घर प्राप्त किया, उसके बाद क्या? बैंक बैलेंस हुआ, उसके बाद क्या? कार आई। ये सब धीरे धीरे होता है। ब्रह्म को जानने वाला युगपत, युगपत यानी क्या? एक साथ इन सारे आनंदों को प्राप्त कर लेता है। श्रोत्रियस्य अकामः तस्या, 100 गुना अधिक, 100 गुना अधिक, 100 गुना अधिक वो आनंद को प्राप्त करता है। कौन? ब्रह्म को जानने वाला। तरति शोकम आत्मविद, ऐसी छांदोग्य श्रुति है। आत्मविद जो है वो शोक को तर जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? परमात्मा आनंद स्वरूप होने के कारण जब हम परमात्मा के साथ तादात्म्य को प्राप्त करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम भी आनंद स्वरूप हो जाते हैं। हमारी दादी जो है वो आंवले का मुरब्बा बनाती, आंवला, नलिकाई खाया आपने आंवला? हुआ नहीं? अब वो आंवला जो होता है वो कितना खट्टा होता, खट्टा होता है कि नहीं? खट्टा। उस आंवले को शक्कर में डालकर बोतल में बंद करके, चारों तरफ शक्कर होती, उसको शक्कर के अंदर डाल के बोतल में टाइट बंद करके उसको रखने के बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब उस आंवले को खाते हैं तो आंवला जो है वो अत्यंत मीठा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? कैसे हो जाता है मीठा? जो अत्यंत खट्टा है वो मीठा कैसे हुआ? जो जीव है वो ब्रह्म कैसे हुआ? कैसे हुआ? शक्कर के साथ
उसका तादात्म्य होने के कारण वो आवला जो है वो क्या हो गया, मीठा हो गया। उसी तरह से ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ, प्रभु के साथ जब हमारा तादात्म्य हो जाता है, अनन्य भाव हो जाता है, उस समय क्या हो जाता है, उसके सारे लक्षण हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। वो आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, आनंद स्वरूप है वो। आनंद स्वरूप होने के कारण उसका आनंद हमारे अंदर परिलक्षित होने लग जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक का वायर होता, इलेक्ट्रिक का वायर होता। अब इलेक्ट्रिक का वायर का कनेक्शन लाके हम मान लीजिए आपके, तुम्हारे हाथ में कड़ा है ना, कड़ा, उसमें कनेक्शन दे दे तो क्या हो जाएगा, किसमें, कड़े के अंदर। कड़े के अंदर, तुम्हारे हाथ के अंदर, तुम्हारे पूरे शरीर के अंदर झन 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 शुरू हो जाता, होता है कि नहीं। तो परमात्मा आनंद स्वरूप होने के कारण उसके साथ जब हमारा तादात्म्य हो जाता है तो उस समय उसका आनंद लक्षण जो है वो हमारे अंदर परिलक्षित होने लग जाता है। वो आनंद हमारे अंदर दिखाई दे। वो आनंद जब हमारे अंदर आ जाता है तो आनंद जब आ गया तो दुख समाप्त होता है, असफलता समाप्त होती है। वहां सफलता ही, उससे बड़ी और कोई सफलता नहीं, क्योंकि सफलता का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है, सफलता का उद्देश्य आनंद है। वो आनंद ही जब झन 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 करके हमारे शरीर के अंदर परिलक्षित होगा तो फिर क्या, ब्रह्मविदाप्नोति परम। तो इसलिए जो है ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म बातें। हम क्या है, छोटा सा हमारा काम, छोटी सी हमारी कामना पूर्ण न हो तो संशय के अंदर गिर जाते हैं, फिर विपरीत बुद्धि हो जाती है, फिर असंभावना, विपरीत भावना, ये सारा होके फिर नास्तिकता की ओर जाने लगती है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उसका सारा प्रोसेस, उसका सारा डायग्नोसिस कि काम कैसे होता है, काम बनता कैसे, सफलता मिलती कैसी है, प्रार्थना का प्रोसेस क्या है, उसका फल मिलने का प्रोसेस क्या है, ये सारा जब हम समझते हैं तो हम क्या पाते हैं, हमारे अपने किसी भी काम को बनाने के लिए, किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए कितने मार्ग हैं, 3। पहला कौन सा, सकाम भक्ति, दूसरा कौन सा, निष्काम भक्ति, और तीसरा अल्टीमेट कौन सा, ज्ञानम। तो पहले सकाम भक्ति, सकाम भक्ति के साथ उस मोटरसाइकिल के साथ निष्काम भक्ति का हेलमेट, और फिर जो है अंततः ज्ञान। इन 3 मार्गों का अवलंबन करेंगे तो जीवन में आप कभी कभी भी असफल नहीं होंगे, किसी भी काम में असफल नहीं होंगे। सफलता सदा आपके कदम चूमेगी। ऐसी सफलता, ऐसा यश, ऐसा विजय आप सबको प्राप्त हो, ऐसा आज के इस दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन आशीर्वाद प्रदान करते हुए, प्रभु महाराज के चरणों में ये प्रार्थना करते हुए कि आपका सबका कल्याण हो, आपका सबका मंगल हो, आपका सबका शुभ हो, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।